पहिल्याच चेंडूवरती आलेला चौकाराने संघाचं आणि वैयक्तिक खातं उघडलं गेलंय. बिनबाद 4 अशी चांगली सुरुवात झाली आहे नांदगाव संघाची बेळवली विरुद्ध खेळत असताना. पहिल्या फेरीचा हा दुसरा सामना मैदानामध्ये आपण पाहतोय. बेळवली आणि नांदगाव या दोन संघादरम्यान ही लढत पाहतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची कडा घेतली. अंतिम क्षणी का होईना 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 करता एक धाव पूर्ण केली आहे. या एका धावेनं धावफलक 1 न पुढे गेलं. जिथे धावा झाल्या त्या बिनबाद 5. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक देखील पहिलं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज निलेश पाटील. तर स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज असेल मयूर फडके आणि नॉन स्ट्राईक एंडवरती प्रतीक हुद्दार. मोठा प्रयत्न सिलिमिडॉनच्या दिशेनं चेंडू येणार उचलणार. थोडीशी मिसफील्ड झाली आहे परंतु अंतिम क्षणी का होईना चेंडू अडवण्यात यश आलं. तत्पूर्वी या दोन्ही फलंदाजांनी एक धाव पूर्ण केली. या एका धावेनं धावफलक 1 न पुढे गेलं. बिनबाद 6. पहिलं षटक जे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक आपण बघतोय हाणामारीचं षटक आहे. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आलाय. चेंडूमध्ये व्हेरिएशन टर्न करण्याचा प्रयत्न आपण पाहिला. फलंदाजाला असं वाटलं कदाचित ऑफस्टम्पच्या बाहेरून खूप चेंडू जातोय वाईड असावा परंतु तसं काही घडलं नाही. एका निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. गोलंदाज निलेश पाटील सुंदर गोलंदाजी करताना चांगला फटका वाईडिश लॉंग ऑफच्या रिजनमध्ये परंतु तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. दुसरी धाव धोक्याची होईल का पंचांकडे आशाभूत नजरेनं पाहिलं परंतु पंचांनी हे दाद फेटाळून लावली आहे. या 2 धावा गुड रनिंग बिटवीन 2 विकेट्स म्हणावं लागेल. या 2 धावेच्या मदतीनं आमचे गुणलेखक स्वप्नील पाटील मला सांगते धावा झाल्यात. यावेळेस चांगला चेंडू टाकला गेला. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये आणि पंचांनी हे पहिलं षटक संपल्याचा इशारा केलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जेडीएम बेळवली विरुद्ध खेळत असताना आयांश 11 नांदगाव संघानं बिनबाद 8 धावा जमा केल्यात. दरम्यान एक विनंती असेल जी रस्त्यावरती गाडी आहे डार्क ब्ल्यू कलरची ती थोडी पुढे घ्या. उन्हामुळं आरशी डोळ्यावरती येते. थोडं सहकार्य करा. सावलीमध्ये लावली तर काही प्रॉब्लेम नाही होणार. थोडी पुढे घ्या. पहिलं षटक संपलं गेलंय. जी ही स्पर्धा आपण पाहतोय स्वर्गीय गोपीनाथ शेठ पाटील स्मृती चषक आणि या स्पर्धेचा आजचा हा दुसरा दिवस आणि या दुसऱ्या दिवसातील हा पहिल्या फेरीचा दुसरा सामना मैदानामध्ये आपण पाहतोय बेळवली विरुद्ध नांदगाव. पहिलं षटक संपलं गेलं. पहिल्यांदा फलंदाजी करत असताना आयांश 11 नांदगाव संघानं बिनबाद 8 अशी धावसंख्या जमा केली आहे. खरं तर पहिल्या षटकामध्ये 12, 16, 18, 20च्या सरासरीनं धावा येणं गरजेचं होतं कारण की तुमचा संघ जर पहिल्यांदा फलंदाजी करत असेल तर जास्तीत जास्त धावांचं टार्गेट प्रतिस्पर्धी संघासमोर आपल्याला कसं ठेवता येईल या अनुषंगानं फलंदाजी करायला पाहिजे. परंतु त्याच्या विपरीत त्याच्या उलट सुंदर गोलंदाज निलेश पाटीलनं केलं. चांगला फटका खोलवर पद्धतीचा चेंडू टाकलेला होता. थोडीशी मिसफील्ड झाली आहे. दुसरी धाव होईना परंतु पंचांनी हा चेंडू नो असल्याचं घोषित केलंय. हा चेंडू नो असेल. 1+1 या एकूण 2 धावा भेटतील. 1+1 या एकूण 2 धावा असतील आणि या 2 धावेच्या मदतीनं आयांश 11 नांदगाव संघ जाऊन पोहोचतोय 10 या धावसंख्येवरती. यापुढील असणारा चेंडू फ्री असेल. फ्री हिटचा चेंडू असेल. नोंद घ्या. गोलंदाजी मार्कवर प्रणित गायकर हा गोलंदाज आपण बघतोय. यावेळेस मात्र प्रयत्न यशस्वी ठरला. चेंडू आपण पाहिला लॉंग लेगच्या दिशेनं सीमारेषे पलीकडे आलेला हा दणदणीत असा चौकार. या चौकाराच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचतंय ते 14च्या घरामध्ये. 4 षटकांचं हे पहिलं सत्र असणारे. जास्तीत जास्त 40-45 धावा
आपल्या संघासाठी उभ्या करता आलं पाहिजेत. त्याच्या विपरीत जर ज्याप्रमाणे गोलंदाजी पहिलं षटक टाकलं, निलेश पाटीलने सुंदर गोलंदाजी केली, कोणत्याही फलंदाजाला मोठे फटके मारण्यासाठी प्रवृत्त करू दिलं नाही, जखडून ठेवण्याचं काम केलं. तशाच अनुषंगाने चांगली गोलंदाजी झाली तर कमीत कमी धावांवरती प्रतिस्पर्धी संघ म्हणजे नांदगाव संघाला रोखील. गोलंदाज तयार, चांगला फटका, यावेळेस वाईडिश लॉंग ऑफ रिजनमध्ये आलेला हा षटकार. पंचांनी 6 धावेचा इशारा केलाय आणि या 6 धावेच्या मदतीनं मात्र आता नांदगाव संघानं आक्रमकता धारण केली असं म्हणायला हरकत नाही. या 6 धावेच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचतंय 20च्या घरामध्ये. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या फक्त आणि फक्त 8. त्यानंतर अजूनही या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बाकी आपण बघतोय आणि धावा आलेल्या आहेत त्या 12. कुठेतरी गोलंदाज प्रणित गायकरला विचार करावा लागेल, चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. हा, यावेळेस चांगला चेंडू टाकला, घरंगळत लॉंगॉनच्या रिजन मध्ये चेंडू जातोय. उचलणार, दुसरी धाव धोक्याची ठरेल का? परंतु गुड रनिंग बिटवीन 2 विकेट्स. जिथे सिंगल्स होतं त्या सिंगल्स डबल्समध्ये कन्वर्ट करण्यात आलेले यश या 2 धावेच्या मदतीनं नांदगाव संघ जाऊन पोहोचतोय त्या बिन बाद 22च्या घरामध्ये. चांगली पार्टनरशिप देखील या 2 फलंदाजांमध्ये होताना आपण पाहतोय. सलामीची जोडी प्रतीक हुद्दार आणि मयूर फडके आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करताना या 2 फलंदाजांना आपण बघतोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता, डीप मिड विकेटच्या दिशेनं जातोय. 1 धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेसाठीचा प्रयत्न, धोका होईल का? परंतु दोन्ही फलंदाज आपल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित. या 2 धावेच्या मदतीनं नांदगाव संघ जाऊन पोहोचतोय तो 24 या धावसंख्येवरती. 24 धावा, चांगली सुरुवात झाली आहे नांदगाव संघाची. कुठेतरी बेलवली संघाला आता विचार करावा लागेल, एखाद दुसरी विकेट घ्यावी लागेल. चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये ट्रॅव्हल करतोय, सेफ लँडेड होणार की झेल बाद? सुंदर झेल घेतलाय त्या खेळाडूंना. अजय हा खेळाडू आपण पाहिला बेलवली संघाचा आणि खरं तर धावत येऊन झेल घेणं क्रिकेटमध्ये खरं तर कठीण असतं, परंतु पूर्णपणे कॉन्सन्ट्रेट केलं आणि हा झेल घेतला गेला आणि विकेट. अभिषेक हा फिल्डर होता, त्यांना हा झेल घेतला गेला आणि महत्त्वाची कामगिरी आपल्या संघासाठी त्यानं बजावली. आणि हा नांदगाव संघाचा पहिला खेळाडू बाद होणारा फलंदाज प्रतीक हुद्दार हा फलंदाज बाद झाला. त्यानं प्रयत्न केला, चांगला धावा देखील आपल्या संघासाठी 21 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आणि त्या जोरावरतीच आपला संघ 24 या धावसंख्येवरती पोहोचलाय. सुंदर कामगिरी केली प्रतीक हुद्दारनं आपल्या संघासाठी. त्या जागी नवीन फलंदाज जाणार आहे सुजल भगत. क्रिकेटच्या नवीन नियमानुसार आपल्याला माहिती असेल की जरी एखादा फलंदाज कॅच आउट झाला असेल तर स्ट्राईक रोटेट होणार नाही. जो नवीन फलंदाज असेल तो स्ट्राईकवर असणार आहे. अजूनही या दुसऱ्या षटकातील एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 1 बाद 24. एक बाद 24 अशी धावसंख्या झाली आहे. बऱ्याच अवधीनंतर का होईना गोलंदाज आपण बघतोय प्रणित गायकरला एक विकेट आली आहे. थोडासा आत्मविश्वास वाढला असेल या गोलंदाजाचा, कारण की त्याच्याकडे थोडासा अनुभव कमी आहे. जशा प्रकारे टुर्नामेंट होतील, स्पर्धा होतील, त्या स्पर्धेमध्ये खेळेल, त्यानंतर त्याच्याकडे आत्मविश्वास वाढेल आणि नक्कीच भविष्यामध्ये सुंदर गोलंदाजी करेल. जरी या षटकामध्ये थोड्या धावा जास्त गेल्या असल्या तरी त्यांनी विकेट घेतली हे महत्त्वाचं आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय, बॅटची कडा घेतली आहे, परंतु चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय. सीमारेषे पलीकडे आलेला हा चौकार. या चौकाराच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचतंय ते 28च्या घरामध्ये आणि पंचांनी मेन पंच संजय देसले सरांनी हे दुसरं षटक संपल्याचा इशारा केलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर जेडीएम बेलवली विरुद्ध खेळत असताना आयांश 11 नांदगाव संघाने धावा जमा केल्या त्या एका गड्याच्या मोबदल्यात 28. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. पाहायचंय कशा प्रकारे गोलंदाजी होतीये की अशाच प्रकारे हाणामारी हे नांदगाव संघाचे फलंदाज करणार पाहणं गरजेचं असेल. 12 चेंडूंचा खेळ झालाय आणि 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, म्हणजे पूर्ण अजून 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे.
ही जी एवढी मोठी स्पर्धा आपण बघतोय, श्री कमलाकर गोपीनाथ पाटील, अमृता इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर सांगडे आयोजित स्वर्गीय गोपीनाथ शेठ पाटील स्मृती चषक ही स्पर्धा 4 दिवसांची स्पर्धा आपण बघतोय। कालच्या दिवसामध्ये टॉप 4 मध्ये बापदेव पाली हा संघ पुढे गेलाय। आजच्या दिवसामध्ये एक संघ पुढे जाईल, त्यानंतर 18 आणि 19 असे 4 दिवसांमध्ये 4 संघ पुढे जातील आणि शेवटच्या दिवशी पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी लढत मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। चांगली कामगिरी करणं गरजेचं आहे। एवढी मोठी स्पर्धा आहे, कारण की एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आपण पार्टिसिपेट करता तेव्हा प्रत्येक खेळाडूंना आपल्याकडे असलेलं 100% इनपुट देणं गरजेचं असतं, जेणेकरून जो आउटपुट येईल आपला संघ विजयी होईल। अभिषेक हा नवीन गोलंदाज, सुंदर चेंडू टाकला। बॅट आणि बॉलचं काही कनेक्शन होत नाहीये, मोठा फटका मारण्याचा देखील मनसुबा होता, परंतु तसं काही घडलं नाही। अभिषेकनं आपल्या षटकातील पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय, धावा मात्र अजूनही तिथेच, एका गड्याच्या मोबदल्यात 28। गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार, चांगला फटका लॉंग ऑफ रिजन मध्ये येतोय, परंतु क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलंय। एक धाव पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेसाठीचा प्रयत्न आणि या 2 धावा सहजरित्या पूर्ण झाल्यात आणि या 2 धावेच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचतंय त्या एका गड्याच्या मोबदल्यात 30 या धावसंख्येवरती। 30 अशी धावसंख्या झाली आहे। चेंडू पडल्यानंतर थोडीशी उचली घेतली आहे, पंचांकडे आशाभूत नजरेनं पाहिलं, पंचांनी गोलंदाजाला वॉर्निंग दिली आहे। गोलंदाज अभिषेक मात्र सुंदर गोलंदाजी करताना आपण बघतोय। स्ट्राइक एंड वरती मयूर, बॅटची कडा घेतली आहे, तेवढं चांगलं फटका, तेवढं चांगलं टायमिंग जुळलं गेलं नाही, परंतु एकाच धावेवरती समाधान। या एका धावेनं धावफलक 1 न पुढे गेला, 31 धावा झाल्यात। सुंदर गोलंदाजी अभिषेकने केली आहे। या षटकामध्ये अजूनही एका दुसरा मोठा फटका आलेला नाहीये। या दोन्ही फलंदाजांना, मयूर फडके आणि सुजल भगत या दोन्ही फलंदाजांना त्यांनी अडकून ठेवलं गेलंय किंवा प्रवृत्त करत नाहीये मोठे फटके मारण्यासाठी। सुंदर गोलंदाजी मैदानात करताना आपण बघतोय गोलंदाज अभिषेकला। डावखुरा फलंदाज सुजल भगत स्ट्राइक एंड वरती असेल। सुंदर चेंडू टाकलाय, बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन नाहीये, यष्टीरक्षकाने आपलं काम चोखरित्या बजावलं गेलंय। अभिषेकच्या षटकातील आणखीन एक चेंडू निर्धाव, शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी आहे। कोणतीही चूक नाहीये यावेळेस। फलंदाज सुजल भगत याच्या पारीचा अंत आणि हा दुसरा गडी नांदगाव संघाचा बाद। तीन षटकांचा खेळ झालाय। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर नांदगाव संघाने 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 31 धावा जमा केल्यात। हे शेवटचे षटक असेल आणि निर्णायक षटक असेल। गोलंदाजी मार्कवर साहिल पवार हा गोलंदाज आहे आणि या स्ट्राइक एंड वरती मयूर फडके हा सलामीचा आलेला फलंदाज आहे। पाहिजे 31 धावा धाव फलकावरती लागल्यात। निर्णायक षटक, शेवटचं षटक हे पहिल्या सत्रातील। चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खालती राहिलाय, लॉंग लेगच्या दिशेने चेंडू गेला होता, थोडीशी मिसफील्ड झाली आहे, सिंगल्स डबल्स मध्ये कन्वर्ट केलं गेलं।
या 2 धावा पूर्ण केल्या. या 2 धावेच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचतंय ते 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 33 या धावसंख्येवरती. 2 बाद 33. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपण बघतोय साहिल पवार. शेवटचं षटक पहिल्या सत्रातील. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. पंचांनी हा चेंडू वाईड आणि या 22चा चौकार म्हणजे 1+4 या एकूण 5 धावा नांदगाव संघाच्या खात्यामध्ये जात आहेत. गोलंदाजांना चांगली कामगिरी करणं गरजेचं आहे. हा चेंडू खरं तर खूपच अवांतर होता आणि यष्टिरक्षकालाही हा चेंडू अडवता आला नाही. त्याचा परिणाम क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही असं म्हटलं जातं. 1+4 या एकूण 5 धावा. झेल सुटला गेलाय. या 2 धावा पूर्ण केल्या आणि या 2 धावेच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचतंय ते 40 या धावसंख्येवरती. 40 धावा झाल्यात. साहिल पवार आपण बघतोय गोलंदाजी मार्कवर. सलामीचा आलेला फलंदाज मयूर फडके चांगली कामगिरी करतोय. शेवटपर्यंत मैदानात आपण त्याला बघतोय. मिस स्ट्रोक टायमिंगचा हा फटका. चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये. यावेळेस कोणतीही चूक नाही आणि मयूर फडके या फलंदाजाच्या पारीचा अंत होतोय. 3रा गडी बाद झालाय आयांश 11 नांदगाव संघाचा. 40 धावा झाल्यात. अजूनही या शेवटच्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. या 3 चेंडूंमध्ये कितपत धावांवरती नांदगाव संघ पोहोचतोय की कमबॅक करताना बेलोली संघाचे गोलंदाज करतील हे पाहणं गरजेचं असेल. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये मनीष फडके. मनीष फडके हा नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज साहिल पवार पुन्हा एकदा तयार. चांगला फटका मारलाय. कव्हरच्या दिशेने आपण पाहिला चेंडू सीमारेषे पलीकडे आलेला हा चौकार. या 4 धावेच्या मदतीनं धावफलक मात्र जाऊन पोहोचतंय ते 44च्या घरामध्ये. पहिल्याच चेंडूवरती मनीष फडकेना खातं उघडलं गेलं. 4 धावेच्या मदतीनं 44 धावांवरती संघ जाऊन पोहोचलाय. मयूरला माहिती आता हाणामारी करावी लागेल. जबरदस्त फटका. यावेळेस लॉंग ऑन सीमारेषे पलीकडे आलेला हा दणदणीत असा हा षटकार आणि या 6 धावेच्या मदतीनं नांदगाव संघाच्या 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. सुंदर कामगिरी केली सर्वांनी जे फलंदाज होते आणि आलेला नवीन फलंदाज आपण बघतोय मनीष फडके. 2 चेंडूंमध्ये 10 या धावसंख्येवरती खेळतोय. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, त्यानंतर मारलेला षटकार आणि हा शेवटचा चेंडू असणारे या इनिंग मधील गोलंदाज तयार. चांगला फटका पाहायचा आहे. चेंडू 1 धाव पूर्ण केली आहे. डीप मिड विकेटच्या दिशेने दुसऱ्या धावेसाठीचा प्रयत्न. 2 धावा पूर्ण केल्या. 3री धाव पूर्ण होईल का? आणि या 3 धावा पूर्ण केल्यात. या 3 धावा पूर्ण असतील आणि या 3 धावेच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचतंय ते 53च्या घरामध्ये. म्हणजे 4 षटकं, 24 चेंडू आणि 54 धावांची गरज आहे जर हा सामना बेलवली संघाला जिंकायचा असेल तर. अर्थात त्याच्या उलट आयांश 11 नांदगाव संघाला या धावा रोखाव्या लागतील जर या स्पर्धेतील तुमचं अस्तित्व कायम ठेवायचं असेल, हा सामना जिंकायचा असेल आणि या स्पर्धेमध्ये पुढच्या फेरीमध्ये जायचं असेल तर. पुन्हा एकदा दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊयात. पहिलं सत्र संपलं गेलं.
पहिलं सत्र संपता आपण बरंच पाहिलं की सुरुवातीचं सुंदर षटक पडलं, त्यानंतर दुसरं षटक टाकलं, गोलंदाज प्रणीतचं थोडंसं महागडं पडलं, अभिषेकनं कमबॅक केलं गेलं आणि चौथं षटक साहिल पवारनं टाकलं, ते थोडंसं महागडं पडलं. आणि फलंदाजीचा विचार केला आपण तर प्रतीक हुद्दार आणि मयूर फडके आणि त्यानंतर आलेला नवीन फलंदाज मनीष फडके यांनी सुंदर कामगिरी केली. त्या जोरावरती आपल्या संघाला 53 धावांचं भलं मोठं असं आव्हान टार्गेट ठेवण्यात त्यांना आलेलं यश, म्हणजे समीकरण असं राहिलंय, येणारे 24 चेंडू आणि 54 धावांची गरज आहे. हे आव्हान कसं पार करणार हे पाहणं गरजेचं असेल. तत्पूर्वी मी मायक्रोफोनवर आमचे साथी समालोचक मनोहर सरांना विनंती असेल आपण यायचं आहे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. तो यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी कप्तानों का, हमारे मंच के ऊपर मौजूद सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस दिल धड़काने वाली दुनिया के अंदर हम निकल जाएंगे. दोस्तों, शानदार लड़ाइयाँ हमने कल से देखी है क्रिकेट के इस मैदान के ऊपर. स्वर्गीय गोपीनाथ शेठ पाटिल स्मृति ट्रॉफी, कल के दिन हमने एक मुकाबला देखा था बापदेव पाली और वाशुली के बीच में, जहां पर 5 ओवर में लगभग 90 रन बने थे. लेकिन जिस तरीके से दूसरे सत्र में भी बल्लेबाजी हुई थी वाशुली क्रिकेट टीम के माध्यम से, अंतिम क्षणों में मुकाबला पलटा था पाली क्रिकेट टीम ने और मुकाबला जीता था, जिसमें 18 गेंदों में 61 रनों की जादुई पारी थी बार के छिलके की, एकमात्र अर्धशतक अब तक. लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की थी इस मुकाबले में, जिस तरीके से प्रतीक हुद्दार 21 रन जोड़े थे अपनी टीम के लिए 10 गेंदों में, अंतिम क्षणों में आकर 13 रन मनीष फड़के ने जोड़े और उसी के बदौलत रन बने हैं टोटल 53 बने हैं और जीतने के लिए 54 रनों का टारगेट है. लेकिन यह सफर किस प्रकार से रहेगा, 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर निकल चुके हैं. मैदान के अंदर हम चाहेंगे, 2 बल्लेबाज निकल चुके हैं जेडीएम बेलवली क्रिकेट टीम के माध्यम से. ऋषि पवार और उनका साथ निभाएंगे आकाश पवार मैदान में. तो गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाजी मयूर फड़के बल्लेबाजी में खास कुछ कारनामा कर नहीं पाया, लेकिन जिस तरीके से मौका मिला है तो मैदान के अंदर हम जाएंगे. दोस्तों, मुकाबला यहां से शुरू होगा. सभी तैयार है. अंपायर का आएगा ग्रीन सिग्नल. 24 गेंदे, 54 की दूरी, उल्टी गिनती शुरू. 3, 2, 1, लेट्स प्ले. फर्स्ट बॉल. पहली गेंद ऋषि के लिए थी. थोड़ा सा खींचा इस गेंद को ऑफ स्टिक के बाहर से. 1 रन का इजाफा होता हुआ शुरुआत
हो चुकी है, खाता खुल चुका है। यहां से 54 रनों की दरकरार है, 2 बल्लेबाज है मैदान के अंदर और आकाश पवार इससे उम्मीदें करती है जेडीएम बेलवली क्रिकेट टीम, क्योंकि वो जानते हैं बड़े स्ट्रोक के लिए जाने भी जाते हैं और 54 रनों का टारगेट 4 ओवर में किस प्रकार से सफर रहेगा यह भी देखने वाली बात है। शुरुआत क्या अच्छी रहेगी, गेंदबाजी में मयूर फड़के एक रणनीति बनाकर चलेंगे मैदान में, क्योंकि मिड ऑफ का खिलाड़ी हम देख सकते हैं प्रतीक खुद्दर को काफी स्ट्रेट है। तेज तर्रार ये गेंद थी, ऑफ स्टिक के बाहर रखने की कोशिश है, रणनीति साफ है, उनके जोन में गेंदे दे नहीं रहे हैं, उनके एरिया में गेंदे दे नहीं रहे हैं। थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी, गेंद थोड़ी सी उछली भी विकेट कीपर के हाथों में चली गई। यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, जितनी डॉट गेंदें आएगी उतना प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। बेलवली क्रिकेट टीम मैदान के अंदर, स्ट्राइक रेंज के ऊपर आकाश पवार। इस बार हमने देखी ऑल इज वेल, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, गेंद ऑफ स्टिक के बाहर थी, उसको खींचना चाहते थे फाइन लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंद का उछली नहीं, नीचे रही गेंद। और जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे पवेलियन में, जिस तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही थी, नांदगांव क्रिकेट टीम ने भी, उन्होंने भी देखा था कि गेंदें नीचे रही है। यहां पर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। उसी प्रकार की यह गेंद है, जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा। आकाश पवार को रखा है खामोश पहले ओवर में। पावर प्ले में पावर हमेशा बल्लेबाज दिखाता है, और जहां पर क्रिकेट की बात करेंगे दोस्तों, इसमें दादागिरी जो करता है वो हमेशा बल्लेबाज करता है। लेकिन गेंदबाज की गुंडागर्दी मैदान में, लगातार 3 गेंदे डॉट है मयूर फड़के मैदान में। लाजवाब ओवर का यहां पर चलता हुआ मयूर फड़के का। इस ओवर की अगली गेंद आकाश के लिए। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, बिग फिश इन द नेट, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करती है जेडीएम बेलवली क्रिकेट टीम। आकाश पवार ऑन टू द डक, बैक टू द पवेलियन, पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर। इसी के लिए तो जाने भी जाते हैं गेंदबाज मयूर फड़के। लाजवाब ओवर है, जिस तरीके से पिछली 3 गेंदें थी ऑफ स्टिक के बाहर थी, लगभग वाइड के रेखा के नजदीक गेंदों को रखा था और यह रणनीति काम आई। वहां से गेंदों को कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। कोशिश करी थी आकाश पवार ने, लेकिन आकाश का बल्ले का किनारा और पहला विकेट मैदान के बाहर लौटा। टीम की रन संख्या 1 है पहली 5 गेंदों के समाप्ति के बाद। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर नीलेश पाटिल, टीम के कप्तान भी है, लेकिन यहां पर कप्तानी पारी खेलनी होगी। 54 रनों का टारगेट था। शुरुआत अच्छी रही है अयान स्पोर्ट्स नांदगांव क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी अंतिम क्षणों में की थी, अंतिम क्षणों में कुछ रन बनाए थे, कुछ बीमर के गेंद भी आए थे, उसके ऊपर चौका भी मिला था, और इसका फायदा नांदगांव क्रिकेट टीम यहां पर शुरुआत में उठा रही है। इसी बीच मंच के ऊपर तशरीफ लाएंगे सम्मानीय किशन जी गणु म्हात्रे, इनसे भी गुजारिश होगी आइए मंच के ऊपर। यह अच्छा स्ट्रोक है, यह तकनीक रखनी चाहिए थी आकाश पवार को। वो बार बार ऑन साइड के ऊपर गेंद खींचने का प्रयास था। इस बार जिस दिशा में गेंद आए, कवर को सटीक कर गेंद चली गई, गेंद सीमा पार। पहला चौका आया बेलवली क्रिकेट टीम के पारी का। पहले ओवर की भी समाप्ति, रन बने हैं 5, जीतने के लिए 54 का टारगेट था। अभी भी 18 गेंदें और 49 रन की दूरी है। मैदान के अंदर हम जाएंगे। पहले ओवर में रन बने हैं 5। क्रिकेट में जैसे कहा जाता है दोस्तों, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। वो लड़ने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जिस तरीके से कहते हैं ना कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती।
18 गेंदे 49 रन की दूरी है, लेकिन क्या मुकाबले में मजा बरकरार रहेगा? क्या बेलवली क्रिकेट टीम ऋषि पवार का मैदान के अंदर खड़ा रहना, उनका मौजूद रहना अब बेहद जरूरी है। नीलेश उनका साथ क्या निभा पाएंगे? पहली गेंद के ऊपर चौका उनके बल्ले से हमने देखा था। टीम की रन संख्या है 5 रन, 18 गेंदे और जीतने के लिए 49 रन की दूरी है। गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज मनीष फड़के की ये गेंद लोअर फुल टॉस, मिस टाइमिंग है और यहां पर चेतन मौजूद थे, कोई गलती नहीं होगी और सफलता मिलेगी। ऋषि घोष दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। पहली गेंद के ऊपर सफलता यहां से मिलती हुई ऋषि पवार को वापस भेजेंगे। संयम रखना क्रिकेट में जरूरी है दोस्तों। मैदान के अंदर रन पहले ओवर में आया नहीं है, सिंगल डबल से भी काम बन सकता था, लेकिन गेंद ये खराब थी, टाइम नहीं कर पाए थे ऋषि और लॉन्ग ऑन के रीजन में लपके गए। चेतन खुटले वहां पर मौजूद थे और सफलता मिलेगी गेंदबाज मनीष फड़के को। टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो 2 विकेट के नुकसान के ऊपर है 5 रन। अब साझेदारी बनानी जरूरी है। क्रिकेट में पार्टनरशिप बेहद ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों, क्योंकि यहां से ही मौके बनते हैं, आपको जीत के दरवाजे आपके लिए खुले रहते हैं। आपको याद होगा दोस्तों 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भारत बनाम न्यूजीलैंड, एक समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला गंवा दिया भारत ने पहले 10 ओवर में ही, लेकिन उसके बाद MS धोनी और रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप हमने देखी थी। यह बात अलग है कि भारतीय क्रिकेट टीम वो मुकाबला जीत नहीं पाई थी, लेकिन ये पार्टनरशिप का खेल है दोस्तों, साझेदारियों का खेल है। यहां पर आपको रन भी बनाने हैं, विकेट भी बचाने हैं। साहिल पाटिल आएंगे इस बार चौथे नंबर के खिलाड़ी मनीष फड़के के सामने। बल्ले का बाहरी किनारा, एक और सफलता। तीसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटता हुआ, लगातार बैक टू बैक विकेटें यहां पर गिर रही है बीच मैदान के अंदर। शानदार गेंदबाजी का नजारा हम यहां पर देख सकते हैं। कल के रात में हमने एक मुकाबला देखा था दोस्तों बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर एडिलेड स्ट्राइकर और सिडनी थंडर के बीच में मुकाबला था। 140 का टारगेट था सिडनी थंडर टीम के सामने और 5 ओवर और 5 गेंदों में 15 रनों के ऊपर सिडनी थंडर टीम ऑल आउट हुई थी। ऐसे वाकये अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेदर क्रिकेट में हम देखते नहीं है और उसी की तलाश मैदान के अंदर बैक टू बैक विकेटें खो रही है यहां से JDM बेलवली क्रिकेट टीम। लेकिन अब यहां से इस पारी को संभालने की जिम्मेदारी लेकर इन एट नंबर 5 5वें नंबर के खिलाड़ी अभिषेक चोरगे। नीलेश पाटिल वहां पर जरूर मौजूद है। यहां पर किस प्रकार की रणनीतियां अब अपनानी होगी? ऑन हैट्रिक होंगे गेंदबाज मनीष फड़के। अब तक इस प्रतियोगिता में पहले हैट्रिक का हमें इंतजार है। मनीष फड़के अभिषेक के लिए गेंद खोद कर निकाला, इस गेंद को पीछे खिलाड़ी तैनात जरूर है, एक ही रन मिलेगा। नीलेश ने मना किया, सिंगल डबल से भी पारी को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर चौका छक्का नहीं बनता दोस्तों। कभी कभी इक्के दुक्के पर भी आपको ध्यान देना होता है, स्कोर कार्ड को हमेशा बढ़ाना होता है, जारी रखना होता है। और यहां पर हमने देखा अंतिम गेंद के ऊपर पहले ओवर के चौका आया था, लेकिन उसके बाद आखिरकार इंतजार समाप्त हुआ और टीम की रन संख्या है 6 रन। गेंदबाज तैयार, मनीष फड़के ओवर द विकेट। नीलेश के लिए गेंद, इस बार सरप्राइज किया, पिछली कुछ गेंदें ऑफ स्टिक के बाहर करी थी, इस बार विकेटों के बीचों बीच गेंद को रखा था। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ, गेंद और पैरों के बीच, बल्ला और पैरों के बीच में काफी ज्यादा गैप था और इस गैप को भेदती भी गेंद गिल्लियां बिखेर चुकी थी। अब बेलवली क्रिकेट टीम प्रेशर में घिर चुकी है। चौथा खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटेगा। नीलेश पाटिल गोज 6 रनों के ऊपर, 4 खिलाड़ी आउट JDM बेलवली टीम। टीम की रन संख्या है टोटल 6 रन। दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन सार्थक पवार। इस बार हम देख सकते अंडर 19 की टीम हमने देखी थी, जब सार्थक पवार बल्लेबाजी हमने देखी थी। बल्लेबाजी करना जानते हैं, बड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं, लेकिन यहां पर प्रेशर में है बल्लेबाजी बेलवली क्रिकेट टीम की। क्या यहां से डूबती नैया को बचा पाएंगे? क्या बेलवली क्रिकेट टीम की जीत की उम्मीद है बरकरार रख पाएंगे? यह भी देखने वाली बात है। 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है। सार्थक के लिए गेंद घसीटने की कोशिश थी, प्रतीक वहां पर मौजूद है। दूसरे की कोशिश, अभिषेक और सार्थक विकेटों के बीच में दौड़ सही से लगाएंगे।
गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन का इजाफा होता हुआ 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 8 रनों के ऊपर। अभी तक इस ओवर की बात करेंगे, आने वाली अंतिम गेंद यहां से शेष होगी। 3 सफलता मनीष फड़के के नाम, 8 रनों का यहां से योगदान है जेडीएम बेलवली क्रिकेट टीम के पारी का। 54 रनों का टारगेट था, अब 13 गेंदें बची है और जीतने के लिए 46 रन की जरूरत है। गेंदबाजी में तैयार, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, आसान सा मौका बनेगा। सॉफ्ट डिसमिसल, आदि सेना पवेलियन में लौट चुकी है। 8 रनों के ऊपर यह 5वां खिलाड़ी मैदान के बाहर। तो क्या कमाल का ओवर घटा। 4 सफलता मनीष फड़के के नाम और केवल 3 रन खर्च किए। टीम की रन संख्या है 8 रन, आने वाली गेंदें 12 और जीतने के लिए 40 रन। प्रतीक हुद्दार आएंगे इस बार गेंदबाजी में, पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मिलेगा जरूर। दूसरे की कोशिश है अभिषेक की और 2 रन का यहां से इजाफा होता हुआ। रिलैक्स आप क्रिकेट में हो नहीं सकते, थोड़ा सा आसान से गेंद पकड़ने की कोशिश थी, लेकिन जैसे ही अभिषेक ने देखा कि थोड़े से आलसी है खिलाड़ी वहां पर इस गेंद के ऊपर आने के लिए, दूसरे को कन्वर्ट किया। 2 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 11 गेंदें, 44 रन की दूरी है, हर एक गेंद के ऊपर चौका चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ओवर द विकेट से यह गेंद, अभिषेक इस बार प्रतीक हुद्दार शरीर से दूर रखने की कोशिश है। अंपायर दीपक पाटिल सर, इनका इशारा आता हुआ कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई, जिस तरीके से पंचाओं में उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है, उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोली और हमें दिखाया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी। 11 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। 43 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 11 गेंदों के ऊपर, गेंद है हवा में, पीछे खिलाड़ी तैनात है, मात्र बनेंगे दर्शक। अभिषेक सोरगे मुकाबला छोड़ेंगे नहीं। आने वाली गेंदें 10 है और जीतने के लिए 37 रन की जरूरत है। मुकाबला छोड़ना मना है दोस्तों, मुकाबला डरना मना है मुकाबले में, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत छुपी होती है। उन अभिषेक सोरगे 5वें नंबर के ऊपर आए थे, उनके सामने विकेटों का सिलसिला जारी था। नहीं चले आकाश पवार, नहीं चले ऋषि, नीलेश ने विकेट फेंका, नहीं चले थे साहिल पाटिल, सार्थक भी चलते बने थे, लेकिन अभिषेक सोरगे 3 गेंदों में 9 की पारी है, मुकाबले में जीवित है यहां पर जेडीएम बेलवली टीम। आने वाली गेंदें बची है 10 और जीतने के लिए 37 रन की और जरूरत है। ओवर द विकेट से प्रतीक हुद्दार, इस बार ब्लॉक होल में इस गेंद को रखा था। यॉर्कर लाइन के ऊपर गेंदबाजी, यह अच्छा कमबैक था। एक्शन का रिएक्शन मैदान के अंदर हमने देखा है प्रतीक हुद्दार के माध्यम से। हमने स्कूल कॉलेज में साइंस में पढ़ा था, हर एक एक्शन का एक ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन भी होता है, और एक्शन का रिएक्शन हमने मैदान के अंदर प्रतीक का देखा। अभिषेक के लिए गेंद थी, गैप में है गेंद, पीछे खिलाड़ी तैनात है, दूसरे की कोशिश है। 2 रन का इजाफा होता हुआ, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर विकेटों के बीच में दौड़ने वाले सबसे तेज तर्रार खिलाड़ी MS धोनी और विराट कोहली को हमने 2016 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में देखा था। चर्चा हम करेंगे दोस्तों। ओवर द विकेट से यह गेंद तैयार, प्रतीक हुद्दार, अच्छा स्ट्रोक है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई भी ज्यादा है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। मुकाबला भी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभिषेक सोरगे की जादूगरी मैदान के अंदर जारी है। इस छक्के की मदद से रन संख्या पहुंच चुकी है 25 रनों के ऊपर। अभी भी जीतने के लिए 29 रनों की दरकरार है। इस ओवर की आने वाली अंतिम गेंद शेष है। 7 गेंदे 29 रन, 29 रन की जरूरत है। 7 गेंदे 29। अभिषेक सोरगे 1 मैन शो अब तक बेलवली टीम के लिए। ओवर द विकेट से यह गेंद, एक और अच्छा स्ट्रोक है, इस बार मिस टाइमिंग है।
और बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ अंतिम क्षणों में प्रतीक का कमबैक। अब 6 गेंदे 29 रन की जरूरत। छह गेंदे 29 रन की जरूरत है। लगभग 5 छक्के चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज है विशाल पाटिल और उनका साथ निभा रहे हैं तुषार मैदान के अंदर 8वें नंबर के खिलाड़ी है। इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए हमारे अजीज दोस्त शेखर पाटिल, अजय पाटिल भी मुकाबले को देख रहे। उनके माध्यम से आने वाले समय में बेलोली के मैदान के ऊपर एक दिवसीय टूर्नामेंट का आगाज भी होने वाला है। चर्चा करेंगे दोस्तों, मैदान के अंदर जाएंगे। 6 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। 7वें 8वें नंबर का खिलाड़ी मैदान के अंदर है। गेंदबाजी में तैयार गेंदबाज सुजल भगत। पहली गेंद डॉट है। आने वाली 5 गेंदे और जीतने के लिए 29 रन। हर एक गेंद के ऊपर छक्का चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबले में से जान निकालने की कोशिश इस पहले गेंद ने की थी। अभिषेक सोरगे का विकेट बेशकीमती था और अभिषेक का विकेट मैदान के अंदर राहत की सांस ली थी अयान स्पोर्ट्स नांदगांव टीम ने। गेंदबाज तैयार। 5 गेंदे 29 रन। लोअर फुल टॉस ये गेंद है। पीछे खिलाड़ी तैनात है। गैप में गेंद जाएगी। गेंद सीमा पार है चौके के लिए। आने वाली 4 गेंदे और 25 रन की जरूरत है। 4 गेंदे और 25 की आवश्यकता। स्वर्गीय गोपीनाथ शेठ पाटिल स्मृति ट्रॉफी हम यहां से एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। मैदान के अंदर फिर से जाएंगे। 4 गेंदे और जीतने के लिए 25 रन की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए है। अयान स्पोर्ट्स नांदगांव और उनके खिलाफ खेल रही थी जय दुर्गा माता बेलोली क्रिकेट टीम के बीच में यह दिलकश नजारा, लेकिन ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने साथ नहीं निभाया था। यह गेंद तेज तर्रार थी। यॉर्कर लाइन के ऊपर गेंद थी। डॉट गेंद की समाप्ति होती। मुकाबले में से मजा अब निकल चुका है। मुकाबले में से जान अब निकल चुकी है। अंतिम गेंदे हैं 3 और जीतने के लिए 25 रन की दूरी है। अंतिम क्षणों में जिस तरीके से रन जोड़े थे साहिल पवार काफी महंगे साबित हुए थे। 22 रन आए थे अंतिम ओवर में और इसी का नतीजा है मैदान के अंदर। शुरुआत से ही यहां से हमने देखा मनीष फड़के सब कुछ अच्छा घट रहा है इस खिलाड़ी के लिए। क्या लाजवाब यहां से ओवर भी उन्होंने फेंकी थी और मैदान के अंदर अपना करिश्मा दिखाते हुए बल्लेबाजी में भी बेशकीमती उन्होंने अंतिम क्षणों में 13 रन जोड़े थे और मनीष फड़के के लिए शानदार मुकाबला घटा है। अब तक अंतिम 2 गेंदें बची है। औपचारिकता बची है मैदान में। प्रणीत गायकर नया बल्लेबाज है। 2 गेंदों का खेल सफर इस मुकाबले में बाकी है। ये स्ट्रोक अच्छा है। पीछे खिलाड़ी तैनात है। मनीष फड़के वहां पर मौजूद है और प्रणीत के भी विकेट का यहां से पारी का अंत होता हुआ साहिल पवार इस मर्तबा जाएंगे। इन नेट नंबर 10। 8 खिलाड़ी अब तक इस सफर में खोए हैं बेलोली क्रिकेट टीम ने। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, आकाश पवार का विकेट बेशकीमती था और उसके बाद फुलटॉस गेंद के ऊपर ऋषि का विकेट, यह अच्छी बात नहीं थी बेलोली क्रिकेट टीम के लिए। और नतीजा हमारे सामने है। अंतिम 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 25 की दूरी है। मुकाबले के अंदर हम जरूर जाएंगे। गेंदबाज तैयार है। सुजल की ये गेंद, अंपायर सिग्नल, डॉट बॉल। और यहां से 8 विकेट खोए थे, लेकिन यह मुकाबला लगभग 24 रनों से जीता टीम अयान स्पोर्ट्स नांदगांव। वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाइनअप करना है दोस्तों आपको, मैं गुजारिश करता हूं आपसे। और यहां पर बेलोली क्रिकेट टीम मुकाबला गवाया। मैदान के अंदर अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए जानी भी जाती है। सतीश जी पाटिल हमारे साथ थे, हेमंत जी तांडेल हमारे साथ थे। सभी का शुक्रिया यहाँ पर इस टूर्नामेंट में अपने अपने बेशकीमती समय इस टूर्नामेंट के लिए दिया था। उनकी भी मेहमान नवाजी हमारे माध्यम से यहाँ पर जरूर की गई है। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। सभी ग्रामस्थ सांगड़े हमारे सभी मेहमान
और इस मुकाबले का हीरो, इस मुकाबले